गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि सर जीएसटीआर 3B और 2B में मिसमैच होते ही अब हम लोगों के ऊपर रूल 88D के अंदर जो हमारा इंटीमेशन है फॉर मिसमैच और वो DRC 1C के अंदर इशू कर दिया जाएगा, तो ऐसे रिटर्न फाइल करना तो बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। शांति बनाए रखें, टेंशन ना लें, पूरी बात समझिएगा। ये रूल 88D कब लागू होगा और किस तरीके से काम करेगा, पूरा सेशन देखिए आराम से, तब समझ में आएगी बात। इन्होंने रूल 88D इंसर्ट किया है जिसमें ये लिखा गया है डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में आएगा और जो आपने रिटर्न में क्लेम किया है, यानी कि जो अमाउंट आप 3B में क्लेम करते हैं और जो अमाउंट आप 2B में शो करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार इस सब रूल 1 को पढ़िए, 88D के सब रूल 1 को तसल्ली से। वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड, जो आपने 3B में क्लेम किया, अवेल किया, वो अमाउंट एक्सीड कर जाता है वो अमाउंट ऑफ आईटीसी से जो आपके जीएसटीआर 2B में है। 3B में आप क्लेम करते हैं, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। 3B में आप क्लेम कर रहे हैं 1 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपके 2B में आ रहा है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए का इनपुट टैक्स। क्लेम करते हैं आप 1 करोड़ रुपए का, 2B में आता है 20 लाख रुपए का, तो 80 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, यानी कि 80 लाख रुपए आपने एक्सेस क्लेम किया है, या फिर और 25% से ज्यादा का अमाउंट जो है वो भी आपने क्लेम किया है। सर ये आपने क्यों बताया हमें, अभी 2 मिनट रुकिए, पता चलेगा। ये दो फिगर्स मैंने इस तरीके से क्यों निकाला। 2B में से जो 25% एक्स्ट्रा डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो मोर देन 25% अगर है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। क्यों ऐसा, देखिएगा। इन्होंने कहा कि जो डिफरेंस है वो आया है एज द केस में बी बाय सच अमाउंट, वो अमाउंट एंड सच परसेंटेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज, यानी कि जो डिफरेंस है वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए नहीं बोला जाएगा। ये बताएंगे कि कौन सा अमाउंट, कितने अमाउंट का डिफरेंस और उसके साथ साथ कितने परसेंटेज का डिफरेंस, दोनों आ जाएगा आपके पोर्टल पे। तब जाकर के आपको जीएसटी डीआरसी 01C जो है वो सिस्टम जनरेट करके ऑटोमेटिकली दे देगा। पहले ये चीज समझिएगा, रूल 88D के अंदर जो ये DRC 01C जाना है, ये ऑटो जाना है। ये कोई प्रॉपर ऑफिसर एनालिसिस करके आपको नहीं भेज रहे, ये तो भैया जीएसटी पोर्टल पे समय समय पे रन्स, वैलिडेशन चेक्स चलते रहते हैं। वो जैसे ही देखेगा कि आपने जो अमाउंट फिक्स किया गया पोर्टल के अंदर और उसके साथ साथ जो परसेंटेज दे दी गई, इन दोनों कंडीशंस को जैसे ही फुलफिल कर जाएगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका जीएसटी डैशबोर्ड, वो ऑटोमेटिकली आपको DRC 1C जनरेट करके दे देगा। ठीक है, बात आती है कि ये अमाउंट और परसेंटेज के लिए क्या बोला, एज में बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस इन पार्ट ए ऑफ DRC 1C। तो ये क्या रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की, जिसकी वजह से DRC 1C आएगा। और एक बार 1C आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, उस अमाउंट का या तो पेमेंट करेंगे जो आपने एक्सेस लिया है, DRC 03 में आप पेमेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, या फिर आप रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो आपका आईटीसी का डिफरेंस है वो किस वजह से है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं 3B और 2B में जेन्युइन डिफरेंसेस को रेज करने के लिए। आपको या तो पे करना है या जवाब देना है 7 दिनों के अंदर अंदर। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको जैसे ही इंटीमेशन मिल जाए आपको तुरंत एक्शन में आ जाना है। एक्शन में आने के बाद पेमेंट करेंगे या रिप्लाई करेंगे, जो भी आप करेंगे
वो आपको पार्ट बी में इसका डिटेल्स जो है वो फर्निश करना है। पार्ट ए में डिपार्टमेंट आपसे बात करेगा, पार्ट बी में आप जवाब देंगे। अगर आप ये कुछ भी नहीं करेंगे तो सेक्शन 73, 74 में आपको सो कॉज नोटिस वगैरह भेज करके फर्दर प्रोसीडिंग्स करी जाएगी। ये होती है पूरी बात 88D की। मसला फंस जाता है कि कौन सा अमाउंट और परसेंटेज कब हमें मिलेगा ये DRC 1C। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस आई है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, जो रूल 88D के अंदर ये बात इन्होंने लिख करके बताई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने कहा है टू बिगिन विथ, पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन 3B, यानी कि जो अमाउंट आपका 3B में क्लेम हुआ और जो 2B में है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, एंड दैट अवेलेबल एज पर 2B ऑफ मोर देन 20%, यस 25% नहीं, 20% से ज्यादा का डिफरेंस, एज वेल एज 25 लाख रुपए से ऊपर का डिफरेंस। ये दोनों कंडीशंस, अमाउंट है 25 लाख, परसेंटेज है 20 लाख, 20% और एंड 25 लाख से ऊपर का डिफरेंस होगा तो ही आपका DRC 01C जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा। यही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इंटीमेशन टू बी कंसर्न्ड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रूल 88D। तो 88D में छोटे टैक्स पेयर्स को 1000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख के दिक्कत नहीं आने जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ 20% एंड 25 लाख ये अभी स्टार्टिंग में है। धीरे धीरे इस अमाउंट को और इस परसेंटेज को लेस किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। जैसे जैसे रिड्यूस होगा वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अभी का जो सिचुएशन है वो सिंपल ये है कि 20% एंड 25 लाख से ऊपर का डिफरेंस होगा तो ही आपका ये मामला जो है DRC 1C में जाए। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज यहां पर काफी ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन जो है वो फैल रही है, जिससे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप ऐसी ही मिस इंफॉर्मेशन और कंफ्यूजन से दूर रहना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा GST का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, GST प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जिसमें हम लोग आपको लगभग 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, कितनी क्लासेस, 150 प्लस आवर्स की क्लासेस में GST के हर एक टॉपिक, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइस हो, लेवी हो, टाइम एंड वैल्यूएशन हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हो, असेसमेंट ऑडिट अंडर GST हो, इंस्पेक्शन, एडवांस रूलिंग का, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, वैल्यूएशन, ई-वे बिल, रिफंड, ITC, जॉब वर्क एंड ISD, हर एक एस्पेक्ट कवर करके प्रोवाइड कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डिस्काउंट ट्रीटमेंट, रियल एस्टेट ट्रीटमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, TDS, कंपोजिशन स्कीम, ऐसा कोई टॉपिक आपको नजर नहीं आएगा जो कि आपके लिए यहां पर अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग। सबसे मजेदार बात क्या है, सबसे मजेदार बात यह है कि आपको मिलेगा इसके लिए 1 साल का वैलिड पीरियड, वैलिडिटी आपको दी जाएगी 1 साल की, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये 10% का डिस्काउंट बेनिफिट आप जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए और इस फुल कवरेज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, नंबर्स आपको दिए गए स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन इस लोगो के साथ नजर आएगा, डाउनलोड कर लें और लर्निंग स्टार्ट कर लें। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ GST के प्रोविजंस जो चेंज किए गए हैं इस बार की मैगजीन में भी मिलने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मैगजीन की रिक्वायरमेंट है GST इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मैगजीन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।